बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, NA 133 ज़िमनी मार्का लाहौर का इस हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इलेक्शन से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो उनकी अपील थी वो मुस्तरद हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो नवाज लीग खुशियां मना रही थी कि अब बिला मुकाबला ही वो जीत चुके हैं ये इलेक्शन, उनके लिए बड़ा एक झटका है क्योंकि बाजी इस वक्त पलट चुकी है और एक मकबूल जमात जो है उसने इस सारी सूरत हाल को किस तरह से तब्दील कर लिया है। बहुत अहम तफसीलात है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है, जो उनकी कागजात नामजदगी थे जिसमें उन्होंने जो अपना तजवीज़ कुनिंदा था वो NA 133 की बजाय NA 130 रखवाया था, जिससे उनके जो कागजात नामजदगी थे वो पहले मुस्तरद हुए, फिर वो अपील में गए, फिर वहाँ से भी वो मुस्तरद हुए, फिर इसके अलावा हाई कोर्ट में जब वो गए तो वहाँ से भी ये जो उनकी थी अपील वो मुस्तरद हो चुकी। मामला असल में ये था कि तजवीज़ कुनिंदा आप NA 133 का है तो NA 133 से ही रखवा सकते हैं, NA 130 का नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इसमें एक जो अहम नुक्ता था वो ये था कि वो जो शख्स NA 130 का तजवीज़ कुनिंदा था, उसका जो वोट था वो वहीं का था, NA 130 का था, लेकिन उसका जो एड्रेस था, उसकी जो रिहाइश थी वो NA 133 की थी। उसका परमानेंट जो घर था वो भी NA 133 का था और उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी NA 133 के हल्के में मौजूद थे और उनका वोट भी वहीं पर था। तो ये हल्का बंदियों की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो हुआ था। बहरहाल इसके बावजूद भी इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनकी ये जो दरखास्त थी वो मुस्तरद हुई। और अब नाज़रीन, जमशेद इकबाल चीमा साहब के पास जो एक आखिरी ऑप्शन भी है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अलाउ कर दे तो फिर वो दोबारा इलेक्शन में आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी जीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगर इतने स्टेजेस से उनकी दरखास्त मुस्तरद हुई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी दरखास्त के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि वहाँ पर उनकी दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज लीग का जो मुकाबला भी था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही था, क्योंकि 2018 के इंतखाबात हम देखें तो 90,000 नवाज लीग ने, जबकि कोई 80,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए थे। तो काफ़ी क्लोज ये मुकाबला गया था और इस मरतबा चूंकि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और ज़िमनी मुकाबलों में हमेशा जो हुकूमत होती है वही फेवरेट होती है, तो और जमशेद इकबाल चीमा साहब जो थे वो वैसे भी फेवरेट थे, क्योंकि नवाज लीग के यहाँ पर कुछ दड़ेबंदी भी हुई थी। इनके कोई एक्स MNA थे, उन्हें जो है वो टिकट पे इख्तलाफ हुआ कि परवेज़ मलिक साहब जिनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी उनकी अहलिया को ये टिकट जो है वो दिया गया। बहरहाल चांस तो था लेकिन दरखास्त मुस्तरद हुई। लेकिन अब एक और यहाँ पर मामला ये हुआ है कि नवाज लीग को भी एक झटका पहुंचा है, क्योंकि इस हल्के में जो तीसरे नंबर पर रहने वाली जमात है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और जिसने 2018 में कोई 13,500 के करीब वोट हासिल किया था, वो अब नवाज लीग का मुकाबला कर रही है। और उनके जो मुकाबले की वजह है, हालांकि 2018 में देखा जाए तो कहाँ पे 13,000 और कहाँ पे 90,000, लेकिन नाजरीन जो कि मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गालिबन एजाज साहब हैं, उनकी जो गुज़श्ता दिनों TLP के सरबराह साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई है। इससे नाजरीन बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो घर से ना निकलें और पीपल्स पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर खाने नाजरीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो जारी है, क्योंकि एक तो एजाज साहब जो कि खुद इस हल्के में वो ये सारा मामला देख रहे थे और जमशेद इकबाल साहब चीमा साहब के जो ये कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं उस पर भी उनके ऊपर इल्ज़ाम गया है कि आपने क्यों ये पेपर सही तरीके से नहीं देखे, क्योंकि सारा इस हल्के में जो मैनेज चीज़ें कर रहे थे वो वही कर रहे थे। तो उनकी ये जो मुलाकात हुई है तो अंदर खाने तहरीक लब्बैक के साथ अगर ये मामला तय हुए हैं और जाहिर सी बात अगर तहरीक इंसाफ नहीं तो लोग बहुत तादाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीछे निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो भी इस मुलाकात के बाद यही लग रहा है कि वो उन्हीं को वोट देगा। और अगर ये वोट वहां पर जाते हैं तो नवाज लीग के लिए यहां पर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक तो तहरीक लब्बैक के अपने वोट ही 13,500 जो कि उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में हासिल किए थे, फिर इसके अलावा अब उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर जब से साद रिजवी साहब की जो है वो रिहाई हुई है। और फिर इसके अलावा प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप वोटों को काउंट करें वो भी इनको मिलते हैं, तो एक टफ मुकाबला दिखाई देगा। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो कि नवाज लीग की हैं और दूसरी तरफ जो TLP के उम्मीदवार हैं। फेवरेट कौन है अभी भी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन मुकाबला ये है कि ये टफ
टफ होगा और नवाज़ लीग की जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आउट होने के बाद जो जीत यकीनी थी, अब उन्हें यहाँ पर मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, हल्के में कंपेन ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी साइड से कंपेन या रिलैक्स होकर बैठा जाता है तो कभी इम्कान यही है कि टीएलपी जो है वो यहाँ पर मुकाबले में आए और वो एक यहाँ पर बड़ा अपसेट भी कर सकती है। तो ये नाजरीन एक मैं कहूँगा कि टीएलपी ने यहाँ पर एक तो लक ने भी उनका साथ दिया और दूसरा जो है वो यहाँ पर अपनी बाजी पलटने में वो कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो टीएलपी जो एनए 133 का ज़िमनी मार्का है, इसमें अगर हम बात करें तो इस हल्के की कुल आबादी कोई 8 लाख के करीब इस हल्के की कुल आबादी है और इस हल्के में जो कुल वोटर्स हैं वो कोई 3,71,000 के करीब वोटर्स हैं और इनमें से जो मर्द हजरात हैं 2 लाख और कोई 2700 के करीब मर्द हजरात हैं, जबकि औरत वोटर्स जो है उनकी तादाद कोई 1,70,000 के करीब है। तो ये नाज़रीन इस वक्त इस हल्के की जो है वो पोजीशन है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो अहम इतला भी है हमें जो मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक जो एक्स MNA है उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब, उनके कुछ इख्तलाफात हैं नवाज़ लीग के साथ, क्योंकि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं वो ऑलरेडी मेंबर हैं, यानी कि जो मखसूस नशिस्तें थी नवाज़ लीग की उस नशिस्तों से वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। लेकिन चूँकि उनके जो शोहर थे परवेज़ मलिक साहब, उनकी वफ़ात के बाद उनको टिकट दिया गया है और वो अब बाकायदा नवाज़ लीग ये चाह रही है कि हल्के से जीत कर वो असेंबली में आए, जबकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ से वो किसी और खातून मेंबर को या किसी को भी वो उन मखसूस नशिस्तों पर जो है वो इलेक्ट करवाएं। तो ये नाज़रीन थोड़ा सा इख्तलाफ की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं कि उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो हैं, जो कि एक्स MNA हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो टिकट है अगर वो उनको मिल जाए तो वो इस हल्के से लड़ें। तो यहाँ पर नाज़रीन जो इख्तलाफ है नवाज़ लीग का वो भी मौजूद है, जिसका फ़ायदा ज़रूर होगा जो कि दूसरी तरफ के वोटर्स हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाज़रीन अभी एक चांस तो मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको ये अलाउ कर देती है तो फिर तो नाज़रीन बाजी आप कहें कि बिल्कुल 360 डिग्री के ऊपर पलट जाएगी और जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं वो अगर दोबारा यहाँ पर एंट्री करते हैं तो फिर ये जो इलेक्शन है इनमें बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही फेवरेट होगी। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है वो नवाज़ लीग और TLP के दरमियान है। और एक और अहम चीज़ भी आपको मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हल्के में गुज़श्ता इंतखाबात में भी चौथे नंबर पर रही थी, यानी कि TLP से भी वो पीछे रही थी और उनके जो वोट थे तकरीबन 5,500 के करीब उनके वोट थे, यानी कि TLP ने जितने वोट हासिल किए उससे आधे से भी कम पीपल्स पार्टी ने यहाँ से हासिल किए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क खैर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी है। तो TLP को नाज़रीन यहाँ पर हल्का नहीं लिया जाएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनकी जो मुलाकात और मुलाकात के बाद फिर उस हल्के का जो वोट है ऑब्वियसली उस तरफ भी जाएगा और टफ मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है नवाज़ लीग और TLP के दरमियान। मज़ीद क्या इस हवाले से अपडेट होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।